जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है लुसेंट से मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष, तो चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिब्रिज, यानी गिरिब्रिज किसको बोलते हैं? राजगिरी थी। जरासंध जो था बृहद्रथ का कौन था? पुत्र था। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ किसका पुत्र था? जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज, राजगिरी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा। ठीक है, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और ये कितना वर्षों तक शासन किया? तो 52 से बिंबिसार 52 से बौद्ध ग्रंथ के अनुसार गद्दी पर बैठा। 52 से 52 वर्षों तक शासन किया। कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। प्रथम भारतीय राजा कौन था? बिंबिसार, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार का अन्य नाम क्या क्या है? श्रेणी या सेनिया। श्रेणी भी कहा जाता है बिंबिसार को, और सेनिया भी बिंबिसार को ही कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा हम ऐड किए हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। ब्रह्मदत्त को हराकर किस में मिला लिया? अंगराज को मगध में मिला लिया। अंग पर कोई शासन करने वाला ब्रह्मदत्त होगा, उसको हरा करके अंग को कहाँ मिला लिया? अंगराज को मगध में मिला लिया। यानी अंगराज पर ब्रह्मदत्त शासन कर रहा था, उसको हराया वहाँ के राजा को, और अंग किसमें मिला लिया? मगध में। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगिरी का निर्माण किसने किया था? बिंबिसार, और उसको अपना राजधानी बिंबिसार ने बनाया। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, गिरिब्रिज। ठीक है, 544 में बैठा, इसके बाद अपना राजगिरी का निर्माण किया, उसी को राजधानी बनाया। ठीक है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, बता दिए। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज व जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। यानी महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, अवंती के राजा प्रद्योत भी जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उनकी भी सेवा के लिए किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। इन्होंने, बिंबिसार ने कै गो शादी किया? 3 गो। पहला शादी किया किससे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से। कौशल नरेश लागल है तो महाकोसला उनका नाम है। महाकोसला किसकी बहन थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से। अब वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से शादी किया। और मद्र देश यानी आधुनिक नाम उसका पंजाब है, राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। किससे? महाकोसला कहाँ की थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। वैशाली की चेटक के पुत्री चेलना। ठीक है, मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजधानी क्षेमा से शादी की। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। यानी बिंबिसार के पुत्र कौन था? अजातशत्रु। 493 ईस्वी में अपने पिताजी का हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। उसका उपनाम कुणिक था। किसका उपनाम कुणिक था? तो अजातशत्रु का। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार 52 वर्षों तक, याद रखेंगे। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार यानी वर्षकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? वर्षाकर। इसी की सहायता के कारण
वैशाली पर अजातशत्रु विजय प्राप्त किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। देखिए, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, अजातशत्रु का लड़का उदयन, तब बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा 544 ईसा पूर्व में और 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। और उसका बेटा, किसका बेटा? बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु, जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया कब? 493 ईसा पूर्व में और मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? पुणिक था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का लड़का कौन था? उदयन। ये अपने पिता की हत्या 461 ईसा पूर्व में कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र कौन हुआ? नागदशक। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उदयन का पुत्र नागशत्रु। उदयन में 9 लागल है लास्ट, तो लास्ट कौन होगा? 9 से नागदशक, याद रखिएगा। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, कौन? शिशुनाग। किसको अपदस्थ करके? हरा करके नागदशक को, जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित कर लिया? वैशाली। जैसे कहने का मतलब है, ये जितने भी आए मगध राज के उत्कर्ष में, जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। राजगिरी का पुराना नाम क्या है? गिरिब्री। ठीक है, ये सब की राजधानी जो है कहाँ होता गया? राजगिरी। बिंबिसार का भी राजधानी राजगिरी और अजातशत्रु का भी राजधानी राजगिरी। और उसका बेटा जब आया उदयन तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया और वो अपना राजधानी राजगिरी से हटाकर कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। ठीक है, और उदयन के लड़का को हरा दिया। जो उदयन का लड़का जो था नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक भी था, उसको हराया कौन? शिशुनाग। कब? 412 ईसा पूर्व में। और राजधानी को कहाँ से कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर लिया। कौन? शिशुनाग। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। अब शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन था? काला अशोक। राजधानी को पुनः कहाँ ले गया? पूछता है एग्जाम में बार बार। राजधानी को कहाँ ले गया? तो पाटलिपुत्र पुनः ले गया। नंदवंश, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। कौन? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को क्या क्या अन्य नाम था? अग्रमीज या जैनड्रमीज। अग्रमीज या जैनड्रमीज इसका उपनाम था। जैसे बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? श्रेणिक सेनिया। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? अजातशत्रु का जो अन्य नाम था क्या बताए हैं अभी? अजातशत्रु का अन्य नाम जो था उसका, एक मिनट यहाँ, अजातशत्रु का उपनाम पुणिक था। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम पुणिक था। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद का अन्य नाम क्या था? अग्रमीज या जैनड्रमीज। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। ठीक है, यह सिकंदर का समकालीन था। कौन? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद इसका समकालीन था सिकंदर का। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। किसे? घनानंद को। और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो कल से मौर्य वंश चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लगातार इसी तरह सीरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।